वेलकम एवरीवन। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के एक और टॉपिक के साथ हम आगे हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। इससे पहले हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को देख लो, केवीएस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इससे पहले। ठीक है, नाउ कंसर्न सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आज के, कि सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता क्या है, इसको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं हम, यानी कितनी टाइप्स हैं इसकी, और फिर इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को ना टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके रिसोर्सेज यानी कहाँ से आप इन्हें ले सकते हो, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ओके। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स, जो मटेरियल यूज़ होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। किस लिए यूज़ होता है कि लर्निंग जो है स्टूडेंट्स की वो और अच्छी हो, उनका कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर बने। तो इसके लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ट्री के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो मैं एक ट्री की या तो पिक्चर लेके जाऊँ, ठीक है, या तो फिर कोई ट्री है उसे ले जाके दिखा दूँ बच्चों को, तो ये उससे इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी, या आप सिर्फ शब्द बोलते रहो उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो टीचर का हेल्पिंग मटेरियल एक तरीके से होता है, जो जिससे कॉन्सेप्ट जो है उसकी क्लैरिटी एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाती है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो पढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। नाउ ये जो टूल्स होते हैं ये लर्नर्स की हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट को आराम से, इजी तरीके से और एफिशिएंसी के साथ समझने में, और इस तरीके से वो जो पढ़ते हैं ये रियल होता है। रियल मतलब आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल होता है और फन होता है बच्चों के लिए ये चीज़ें पढ़ना। ठीक है, नाउ ये जो टीचर्स जो टीएलएम यूज़ करते हैं या जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वो या तो हम किसी स्किल को री करने के लिए फैक्ट, या फिर किसी आइडिया को, जैसे फैक्ट इज़ अबाउट ए ट्री, कोई फैक्ट बता रहे हो आप, तो वहाँ पे सामने दिखेगा ना कि यस ये चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, इसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं, इसका ये ऐसा वो ऐसा, तो वो सामने है बिल्कुल। तो यहाँ पे टीएलएम है, ये टीचर का हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्निंग को फन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल सिर्फ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग बिल्कुल भी नहीं रह गई है। ठीक है, सो नाउ एडगर डेल ने इसीलिए क्लासिफिकेशन दी है इन चीज़ों की, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, इसको क्लासीफाई किया है कि सबसे पहले तो कौन कौन से मटेरियल्स हैं और कौन से बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं और कौन से सबसे कम यूज़फुल है आज के टाइम में। ठीक है, चॉक डस्टर वाली टीचिंग लर्निंग नहीं रह गई है आजकल। ठीक है, सो नाउ इन्होंने कॉन्टिनम ऑफ लर्निंग दी है। इन्होंने डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस, जो किससे रिलेट करता है, कॉन्क्रीटनेस टू एब्स्ट्रैक्ट। कई बार ये क्वेश्चन आता है, मान लो अगर पूछ लिया जाए एडगर डेल ने लर्निंग से रिलेटेड कौन से कॉन्टिनम दिए, तो उसमें क्या आंसर लिखोगे, या तो डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस या फिर कॉन्क्रीटनेस टू एब्स्ट्रैक्ट, ये दिया हुआ होगा। ठीक है, कई बार सीधा सीधा पूछ भी लिया जाता है कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये किसने दिया, ये दिया है फ्रेंड्स एडगर डेल ने। ठीक है, उन्होंने टीचिंग मटीरियल्स को, टीचिंग लर्निंग मटीरियल को क्लासीफाई किया है। नाउ ये उन्होंने ये अपना कोन ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे डाउन में देखो क्या है, डायरेक्ट या पर्पसफुल एक्सपीरियंस, सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस दो बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, बच्चों का ड्रामा में पार्टिसिपेट करना, डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिखाना, फील्ड ट्रिप, वहाँ जो भी जगह है, मान लो म्यूजियम के बारे में बता रहे हो, वहाँ पे ले जाके दिखाना, एग्जीबिशन होती है, मोशन पिक्चर्स, रेडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, विजुअल सिंबल, वर्बल सिंबल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, किसके अंदर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर। नाउ एडगर डेल क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मान लो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसमें सबसे टॉप पे जो टीएलएम है वो कितने यूज़फुल है, वो लीस्ट यूज़फुल है, और जो सबसे बॉटम में ये जो दे रखे हैं ना ये मोस्ट यूज़फुल है। ठीक है, किसी भी काम को अंडरस्टैंड करने का, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, उसको आप प्रैक्टिकली करो इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप उसको प्रैक्टिकली एक बार करके देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथमेटिक्स का कोई सम है उसको मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को खुद करके दिखा दूँ, बच्चे खुद से सॉल्व नहीं करें, तो जब तक वो खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे ना तो उनको अंडरस्टैंडिंग वो सही तरीके से आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे ये जो चीज़ें हैं इनकी यूज़फुलनेस
कम है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये यूज़फुल नहीं है, यूज़फुल सारे ही हैं, लेकिन इनकी यूज़फुलनेस कम होती जाती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे इस ग्राफ में, इस कोण में हम डाउन जाते हैं, वैसे वैसे ये जो चीज़ें दी हुई है इनकी यूज़फुलनेस बढ़ती चली जाती है टीचिंग लर्निंग के अंदर ना, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो है इसे मैं एज ए पिक्चर के फॉर्म में ही ले आई। अगर मैं एक एक टेक्स्ट लेती ना तो कम से कम 5 से 10 पेजेस तो इनको अलग अलग एक्सप्लेन करने के होते, ठीक है। तो यहीं पे इसको ढंग से समझ लेना, ठीक है। पहला जैसे पहला आता है इसके अंदर टेक्स्ट या वर्बल सिंबल। टेक्स्ट या वर्बल सिंबल, देखो टेक्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या टेक्स्ट पढ़ाया जाता है ना, कि बुक्स में टेक्स्ट है वो पढ़ लो, या फिर हम उनको पढ़ा देते हैं जिसके अंदर वर्बल सिंबल होते हैं ABCD 1 2 3 4 बस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, ये सबसे लीस्ट अफेक्टिव होता है, इसके अंदर कोई वो नहीं ज़्यादा, मतलब ये अफेक्टिव नहीं होता और स्टूडेंट्स को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर या विजुअल सिंबल। पिक्चर्स देखने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है। आपने सुना है ना, ए पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर 1,000 वर्ड्स के इक्वल प्रूव हो सकती है। तो पिक्चर या विजुअल सिंबल्स जो होते हैं उनका यूज़ करके हम इसको अफेक्टिव बना सकते हैं। तो पिक्चर डाली तो अफेक्ट आया बुक के अंदर। नाउ ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज़, ऑडियो कोई ऑडियो डिवाइस है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई फ़ोटो पिक्चर आप दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर्स कौन सी होती हैं, जो मोशन में होती हैं, यानी कि जैसे एनिमेटेड सीरीज़ होती हैं, है ना, कार्टून एनिमेशन, उनसे कितनी अच्छी तरीके से समझ में आता है ना, देख के और सुन के। ऑडियो विजुअल तो बहुत अच्छा रहता है। नाउ एग्जीबिशंस में लेके जाना स्टूडेंट्स को। उसके बाद फील्ड ट्रिप जैसे आप म्यूजियम की चीज़ें हैं वहाँ पे ले जा सकते हो, ये फील्ड ट्रिप में आता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। जैसे मैथमेटिक्स का टीचर होता है वो पहले सॉल्व करके दिखाता है ना। साइंस का टीचर होता है, कोई एक्सपेरिमेंट है उसको करके दिखाता है, वो किस में आता है, डेमोन्स्ट्रेशन में आता है। नाउ ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस और डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है ये चीज़ें स्टूडेंट्स खुद से करके एक्सपीरियंस करता है, चाहे उसको किसी आप ड्रामा में, एक्टिंग में इन्वॉल्व कर दो, उसको उस तरीके का एक्सपीरियंस दो, या उसको डायरेक्ट ही वो चीज़ करने के लिए आप बोल दो, कोई भी चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर आपने बोला कि इस तरीके से प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, तो एक एक्टिविटी जो है मैंने भी स्टूडेंट्स को कराई थी कि कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास के बच्चे थे और उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया उसके अंदर, कुछ सीड्स दे दिए बो और उसको इस तरीके से प्लांटिंग करो, एक बार ऐसी जगह बो कुछ जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, कुछ ऐसी जगह आप प्लांट कर दो उनको जहाँ पे अच्छे से सनलाइट आती है, उनको पानी दो। तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं, और बुक्स के 10 लेसन चीज़ें नहीं समझा सकते जितना डायरेक्ट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको समझा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। नाउ ये जो है एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो हम बोल रहे थे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे माइंड में चीज़ें हैं या इमेजेस बन रही हैं। कॉन्क्रीट क्या होता है, उसको फिजिकल फॉर्म में देखना। जैसे एक मैं आपको कहूँ कि सन को आंखें बंद करो, सन को इमेजिन करो, ठीक है। दूसरा आप सन प्रैक्टिकली अपने सामने देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ये क्या होती हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं। और जो टेक्स्ट वर्बल सिंबल, जो टेक्स्ट वाली चीज़ें हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ना, ये किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में आती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत अपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए टेक्स्ट को और इन सबको एनालाइज करने के लिए, समझ रहे हो। इसलिए ये लेस अफेक्टिव होती हैं, टेक्स्ट पिक्चर्स ये लेस अफेक्टिव होती हैं, और एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। नाउ ये जो एक्सपीरियंस और ये चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, आपकी मोटर स्किल्स, यानी जो आप हाथ से कर सकते हो, आपका एटीट्यूड क्या है किसी काम को करने के लिए। फिर ये वाली जो चीज़ें हैं, फील्ड ट्रिप, मोशन पिक्चर्स, है ना, ये किससे रिलेटिव है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स है, यानी आपके ब्रेन में कैसी इमेज जा रही है, किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें। और जो टेक्स्ट है, वर्बल सिंबल है, पिक्चर विजुअल सिंबल है, ये किससे रिलेटेड है, ये एक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ जो आप वर्ड्स की टेक्स्ट की फॉर्म में देते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट, वर्बल सिंबल, पिक्चर, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो है आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपकी मोटर स्किल्स से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्क्रीट में क्या क्या आता है, जो इस कोण में सबसे नीचे वाली चीज़ें होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट में क्या आएंगी जो इस कोण में सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है।
सो नाउ पर्पज़ क्या होता है टीएलएम का, है ना। ये जो टीएलएम है इसकी पर्पज़ क्या होती है, मतलब क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो पहला है, देखो अगर मैं इसको अलग अलग लिखती ना, ये मैंने पूरा एक ही यही ले लिया, अगर मैं इसको अलग अलग लिखती तो इसमें भी 7-8 पेज लगते, ठीक है। तो फर्स्ट है मोटिवेट लर्नर, सबसे पहले लर्नर्स को मोटिवेट करना, वो जो स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं उसी ट्रेडिशनल मेथड से, चौक डस्टर बोर्ड से, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, कुछ अलग दिखाना, वो भी उनका भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए। हेल्प इन रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिटेंशन इन्फॉर्मेशन जो आप उनको दे रहे हो वो उनको याद रहे, और वो कैसे याद रहेगी, जब हम करके सीखते हैं अपने आप से, है ना। फिर फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग क्या होती है, होलिस्टिक लर्निंग होती है कि आपके अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, हर तरह की डोमेन को डेवलप करना, ठीक है। तो वो आपकी होलिस्टिक लर्निंग को, ये जो है, जैसे आप फील्ड में जाके एक काम कर रहे हो, वहाँ पे आप अपनी कॉग्निटिव स्किल भी यूज़ कर रहे हो, आप अपनी मोटर स्किल भी यूज़ कर रहे हो, है ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, आपकी होलिस्टिक लर्निंग है। नाउ क्लासरूम की टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो और ज़्यादा शांत बैठते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। नाउ चेंज इन एटीट्यूड, स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है लर्निंग के टूवर्ड्स, एजुकेशन के टूवर्ड्स, उसको चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो 2, 3, 4, 5 हो गई ये। 6th है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आप करवा रहे हो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही तो है ना, कि उनका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, वो प्रैक्टिकली कैसे कनेक्टेड है उनकी लाइफ से, वो सारी चीज़ें। मेकिंग लर्निंग फ़न, इससे लर्निंग एक तरीके से फ़न बनती है। फ़न कैसे बनती है, बच्चों को मज़ा आता है उस तरीके से पढ़ने में, जब आप उनको कोई वीडियो दिखा दो, कोई और चीज़ दिखा दो, उनको बाहर ले जाओ, ग्राउंड में ले जाओ, या कहीं और एक फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, वो कितना एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। तो उन लर्निंग को फ़न बनाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन के लिए। तो ये 8 पर्पस होते हैं टीएलएम को यूज़ करने के लिए। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मतलब वो क्लियरली, वो जो कॉन्सेप्ट जो बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस से दे रहे हो, वो कॉन्सेप्ट क्लियरली उनके दिमाग में वैसा का वैसा बैठ जाएगा, है ना। नाउ फ्रेंड्स, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम बात करते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, या कौन कौन से ये रिसोर्सेज होते हैं। ये फ्रेंड्स 3 होते हैं बेसिकली। इस ये समझाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, टीएलएम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला ऑडियो, दूसरा विजुअल, एंड तीसरा ऑडियो विजुअल। ऑडियो में सिर्फ आपको सेंस ऑफ हियरिंग का यूज़ होगा, सिर्फ आप सुन के उस चीज़ को लोगे, जैसे कि आपका टीचर बोल रहा है, या कोई ऑडियो टेप प्ले कर दिया, रेडियो प्ले कर दिया। ऑडियो विजुअल में क्या होगा, इसमें वीडियो भी होगी और साउंड भी होगी, ठीक है। अब दूसरा है विजुअल, विजुअल में 2 तरीके की चीज़ें होंगी, इसमें होंगी, पहली बात तो सिर्फ आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते, इसमें ओनली सी, जो देखने वाली सेंस है सिर्फ उसका यूज़ होगा, ठीक है। ऑडियो विजुअल है, उसमें देखना भी और सुनना भी। नाउ विजुअल की बात करते हैं, इसमें सिर्फ देखने वाली सेंस होगी, और विजुअल जो है इसके अंदर 2 टाइप्स होंगे, पहला प्रोजेक्टेड और दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टर का पता है ना आपको, जैसे आपने कभी स्मार्ट क्लासेस या प्रोजेक्टर रूम गए होगे, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करता है, एक डिवाइस होता है, वो पिक्चर्स को प्रोजेक्ट करता है एक बोर्ड पे, है ना, तो वो प्रोजेक्टेड होती है। और नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड की बात करते हैं पहले। प्रोजेक्टेड में 2 टाइप होते हैं, एक तो स्टिल पिक्चर्स और दूसरी मूविंग पिक्चर्स। और हाँ, इसके अंदर सेंस ऑफ ऑडियो नहीं होगी, सेंस ऑफ हियरिंग नहीं होगी, इसके अंदर ऑडियो नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। नाउ जो नॉन प्रोजेक्टेड पिक्चर्स विजुअल्स होते हैं, उसके अंदर 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक तो 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में जैसे पिक्चर डाल दी, कोई चार्ट डाल दिया, है ना, और 3 डायमेंशनल में जैसे मॉडल्स आ गए, है ना, मॉडल बनवा दिया, तो वो प्रोजेक्टेड तो नहीं है, तो ये किसके अंडर आ गए, नॉन प्रोजेक्टेड के अंडर। नाउ अब इनको थोड़ा सा डिटेल में ये डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो ऑडियो टीएलएम, जो इसमें सिर्फ सुनने की सेंस का यूज़ होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, ह्यूमन वॉइस, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ऑडियो टेप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, रेडियो ब्रॉडकास्ट। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लो आपको दे दिया ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये पूछेगा कि ये कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंडर आता है, ठीक है। ऑडियो के अंदर, वीडियो के अंदर, प्रोजेक्टेड के अंदर, नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका ऑडियो टीएलएम,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई एक चीज़ दे देंगे आपको, सीधा पूछ लेंगे ये ऑडियो है, वीडियो है, या ऑडियो वीडियो है। ठीक है, नाउ विजुअल टीएलएम में क्या क्या आता है? विजुअल प्रिंट, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, प्रोग्राम्ड मटेरियल, केस स्टडीज एटसेट्रा। विजुअल टीएलएम मैंने आपको बताया था नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड दो टाइप का होता है। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या चीज़ें आती हैं? एक तो 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में डायग्राम आ गए, मैप, पोस्टर, ग्राफ, फोटोग्राफ, कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? नॉन प्रोजेक्टेड में, जो हम किसी डिवाइस से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। और 3D में क्या आ गया? मॉडल, मॉकअप, डायरामा, ग्लोब, है ना, ग्लोब यानी अर्थ का जो वो होता है ना एक मॉडल, वो रिलीफ मैप, स्पेसिमेन, पपेट और होलोग्राम, ये सारी चीज़ें 3D हैं और ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीएलएम में आती हैं। ठीक है, नाउ ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड टीएलएम्स में क्या आएगा? स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, माइक्रोफिल्म, माइक्रो कार्ड, इन सब में ये प्रोजेक्टेड होते हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, विजुअल्स दिखाई जाते हैं, लेकिन इनमें साउंड नहीं होती है। ठीक है, नाउ ऑडियो विजुअल टीएलएम, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑडियो भी वीडियो भी क्या होगा? इसमें मोशन पिक्चर कोई फिल्म होगी, टेलीविज़न आ जाता है, वीडियो डिस्क, कैसेट्स, ठीक है, स्लाइड, टेप, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया का यूज़, कंप्यूटर का यूज़, इंटरनेट का यूज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नाउ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट बुक क्या होती है? देखो, टेक्स्ट बुक जो होती है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है। जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे पहले हमें, कोई भी कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले हमें टेक्स्ट बुक्स दी जाती हैं। तो एक आइडिया क्या पढ़ना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस टेक्स्ट बुक में दी हुई होती है। टेक्स्ट बुक जो होती है उसके अंदर कुछ इमेजेस भी होती हैं टेक्स्ट के साथ। गुड टेक्स्ट बुक के फीचर्स क्या क्या होंगे? उसके अंदर जो नॉलेज होगी वो ऑथेंटिक होगी, मतलब सही होगी। उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो लॉजिकल होगा, कोहेरेंट होगा और एक सीक्वेंस में होगा, मतलब आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली वो समझ में आए चीज़ें। ठीक है ना, उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो सिंपल होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी और कॉम्प्रिहेंसिबल होगी, जो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। अब उसके अंदर जो कंटेंट होना चाहिए, मतलब एक टेक्स्ट बुक के फीचर्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक गुड टेक्स्ट बुक में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कंटेंट है जो बुक प्रोवाइड कर रही है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कॉन्वर्सेशनल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें पढ़ा जा रहा है, जैसे साइंस की या हिंदी की, ये सब सारी चीज़ें आप जब आप देखते हो तो उसमें दो चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी में स्पेशल, पहेली एंड बूझो, वो आपस में कहीं जाते हैं फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो थोड़ी सी उसमें कॉन्वर्सेशनल चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ जो बुक है उसके अंदर मान लो अगर कोई प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन होना चाहिए? एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसके एग्जाम्पल ज़रूर होने चाहिए, उसके बारे में कोई डेली लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर आपको बच्चों को बताना है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ बहुत सारी उसके अंदर होनी चाहिए, और जो बुक है वो लर्नर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट तो मोटिवेट करे लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये बुक्स के जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बतानी ज़रूरी थी। हाँ, नेक्स्ट है सेकंड, ग्राफिक मटेरियल। ग्राफिक मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैप्स, चार्ट्स, पोस्टर। नाउ मैप जो है ये ब्रॉडली इन कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ो तो पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी सीधा कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ था और कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि मैप्स इनमें से कौन से टाइप के मैप्स होते हैं सीटेट में? तो फिजिकल मैप होता है जिसके अंदर क्लाइमेट, सोयल, फॉरेस्ट एरिया, रिसोर्स, रेनफॉल और ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। पॉलिटिकल मैप के बारे में पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर होता है पॉलिटिकल डिवीजन, कौन सी कंट्री कहाँ है, उसकी कितनी लैंड है, कितने एरिया में वो है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। इकोनॉमिक मैप में क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, खेत, लैंड कहाँ किस चीज़ पर्पज़ में यूज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मैप है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सोशल मैप में क्या होता है? सोशल मैप में हमें लैंग्वेज और ट्राइब्स और ये सारी चीज़ें, लिटरेसी रेट कौन सा कहाँ का किस प्लेस का कितना है, उस हिसाब से कुछ कलर्स यूज़ कर लिए जाते हैं उसके अंदर, है ना, वो सारी चीज़ें। हिस्टोरिकल मैप में ये दिखाया जाता है कि
ओल्ड टाइम में जो बाउंड्रीज थी वो कैसी थी, कौन कौन से एम्पायर्स थे, कौन सी जगह पे कौन सा एम्पायर था, कौन सा रूट है वो ट्रैवलर्स के लिए मेन था, प्लेसेस ऑफ वॉर की कहाँ कहाँ पे वॉर हुए थे, वो सारी चीज़ें हिस्टोरिकल मैप में आती है। तो आपको ये जो मैप्स हैं इनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस मैप में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नाउ फ्रेंड्स, चार्ट्स एंड मॉडल्स। चार्ट्स जो होते हैं वो देखो आप साइड में ये दे रखे हैं, ये सारे चार्ट्स के टाइप्स हैं। प्रोसेस चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल, टाइम, टेबुलर, ट्री, स्ट्रीम और सीक्वेंस चार्ट, ये अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं। इसके बाद मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, हम मॉडल्स डिस्कस कर लेते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मॉडल्स जो हैं इसके अंदर स्टेशनरी और नॉन वर्किंग मॉडल और वर्किंग मॉडल। स्टेशनरी और नॉन वर्किंग मॉडल में आएगा, जैसे आपने नॉन वर्किंग मॉडल बनाया आई का, वो सही में वो बिल्कुल वैसे ही वर्क तो नहीं कर रहा ना आई की तरह। और वर्किंग मॉडल में आ जाएंगे ऐसा कोई मॉडल जो बिल्कुल थोड़ा बहुत वर्क भी करे उसी की तरह, जैसे आपने ग्लोब ग्लोब का आपने मॉडल देखा होगा है ना, वो मूव भी करता है, तो वह वो क्या होता है, वर्किंग मॉडल। नाउ ऑडियो मटेरियल्स और वीडियो मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं। ऑडियो में जैसे टीचर की वॉइस आ गई क्लासरूम में, ठीक है, ऑडियो सीडी या डीवीडी का यूज़ कर लिया, रेडियो या पॉडकास्ट का यूज़ कर दिया। उसके बाद वीडियो, सीडी, डीवीडी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये किस में आ गए, सारे वीडियो मटेरियल्स में आ गए। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का टॉपिक और ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग, है ना, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसको ज्वाइन करो, इसमें सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, आईसीटी की नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो वो भी अपलोड हो जाएगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो मैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस और अपनी प्रिपरेशन करते रहो।